नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से दीपावली वाले दिन आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष के भी आगे आने वाला वर्ष आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। यही उम्मीद लगाए हुए हैं 140 प्लस करोड़ भारतीय कि जो पिछला वर्ष रहा उससे अच्छा होगा अगला वर्ष। उनकी उम्मीदें, दर्शकों आपकी उम्मीदें अपने राजनेताओं से हैं। आपकी उम्मीदें हैं उनसे कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसे निर्णय लें जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। हाँ, लेकिन हर बार मैं कहता हूं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज अगर आप अपने राजनेताओं से हम मांगेंगे तो वो भी सोचेंगे कि हम सिर्फ हम मांगते नहीं, हम हमारा हक है। भारत के हर एक नागरिक का हक है जो वो अपने नेताओं से मांगता है। हमारी उम्मीदें हैं हमारे प्रधानमंत्री से, हमारी उम्मीद है हमारे गृह मंत्री से, हमारी उम्मीद है हमारे नेताओं के, चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के प्रधानमंत्री। और हां, जब हम हर दिवाली अपने प्रधानमंत्री को ऐसे बॉर्डर पे देखते हैं, अलग अलग बॉर्डर पे, कभी फौजियों के साथ, कभी पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ, चाहे दिवाली हो या नववर्ष, अगर वो विजुअल्स दोबारा चला दे घर में, तो हमें लगता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रधान सेवक है जो 24/7 365 भारत की बात करता है, भारतीयों की बात करता है, चाहे वो सबको साथ रखने की बात हो या सबको सुरक्षित रखने की बात। ये पहली बार नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 RCR या आप जो 7 LKM 7 लोक कल्याण मार्ग पे 11वीं दिवाली होगी, the 11th दीपावली of नरेंद्र मोदी as the Prime Minister of India viewers। और हर साल, हर बार उन्होंने ये त्योहार जो आप और हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं, अपने अपने बॉसेस से लड़ भी जाते हैं कि परिवार के साथ जाना है, छुट्टी दो, वहां हमारा प्रधान सेवक फौजियों के साथ बॉर्डर पे कभी यहां तो कभी वहां मनाते हैं, क्योंकि एक मैसेज कि आई एम देयर, आप अपने परिवार के साथ रहो, मैं हूं। यह है वो मैसेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार देने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेक रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा, वो ग्राफिक भी है हमारे पास, एक रहोगे तो सेफ रहो। क्या आपको याद आया कुछ? क्योंकि मेरा बिल्कुल टंग 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 घंटी बजी। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यही तो बाबा ने कहा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और मैंने जब पिछली बार प्रधानमंत्री ने बटोगे तो कटेगे वाला रिपीट किया, तो मैंने कहा था कि बाबा जो कह रहे हैं वो अपने राजनीतिक गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंसेंट यानी उनके अप्रूवल और उनकी सहमति से हो रहा है जो हो रहा है। और वो क्या बात कर रहा है? वो दीपावली वाले दिन सबको इकट्ठा रहने की बात कर रहा है। वो दीपावली वाले दिन सारे 140 करोड़ भारतीयों को एक रहने की बात कर रहे हैं। वो सारे 140 प्लस करोड़ भारतीयों को कह रहे हैं जो लोग तुम्हें बांटना चाहते हैं उनसे बंटना मत। अब उसको ये राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से उसको डिसाइफर करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे, एक एक जैसे बाल की खाल होती है वो निकालेंगे। लेकिन दर्शकों, हमें समझना है वो राजनेता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, ये बात हमको समझ आ जानी चाहिए। वो राजनीति कर रहा है, हमको ये देखना है कि हमारे यानी भारत की जनता के मतलब की, यानी हमारे फायदे की, देश के फायदे की, भारत के फायदे की राजनीति कौन कर रहा है, ये या ये, और चुन लेना है। आज दीपावली वाले दिन जब पूरा देश जगमगा रहा होता है, पूरा देश, हर घर, हर आदमी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दिवाली मनाता है, हर व्यक्ति
मैं बता रहा हूं। और दीपावली एक ऐसा त्योहार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ। दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है, जब आज मैं अभी डिबेट करूं, मेरे साथ बीजेपी भी होगी, समाजवादी पार्टी भी, मेरे साथ पत्रकार भी होंगे और AIMIM भी, और साथ में रशीदी जी भी। लेकिन बात ये इतनी है कि रोहन गुप्ता जी और अनंत विजय जी, प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, बाबा कुछ भी कहें, अनुराग जी या उनकी पार्टी उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भारत में जय फिलिस्तीन बोलने में कोई खराबी नहीं, लेकिन जय हिंद, भारत माता की जय बोल दीजिए तो बोलते क्यों नारे लग रहे हैं। ये रियलिटी है। दीपावली में अनंत विजय जी, मैंने कल डिबेट कर रहा था, अनुराग भदौरिया को लगा कि नहीं सब सुधांशु जी बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हमको, सनातनियों को, सनातन के धर्म से, उनके त्योहारों से अलग करता है। होली पे पानी, दिवाली पे पोल्यूशन, अब दिवाली पे दीपक मत जगाओ, ये वही सोच है। और उस सोच को सपोर्ट मिलता है अनुराग भदौरिया से, अनुराग भदौरिया की पार्टी से। मैं चैलेंज करता हूं अनुराग भदौरिया को, मैं चैलेंज करता हूं रंगरेज साहब को, AIMIM को, किसी और धर्म के त्योहार के लिए बोल के दिखाइए। और मैं सिर्फ मुसलमानों के त्योहार की बात नहीं कर रहा हूं रंगरेज जी, क्रिसमस पे पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा यूरोप जगमगा रहा होता, हर एक घर पे लाइटें जली होती हैं, वहां से तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं आती। जो हम दीपक जलाते हैं, जगाते हैं, उसी से सारे नॉर्थ पोल पिघल रहा है। लेकिन वो सोच है आपकी, जनता डिसाइड करेगी। मेरा आज का डिबेट है आनंद जी, प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब इसमें भी क्या बांटने की राजनीति कर दी क्या प्रधानमंत्री ने? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसमें क्या गड़बड़ है? टू माय पैनल प्लीज। थैंक यू आनंद जी। बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा है। कुछ दिनों पूर्व आपको याद होगा ईश्वर की, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बटेंगे तो दूसरे लोग महफिल सजाएंगे। और प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा में देश की एकता और अखंडता बहुत महत्वपूर्ण है। और एक रहने का मतलब है कि आप, मैं यही कहता हूँ ऐश्वर्य, ये भाषा का भी फर्क है। अगर आप अंग्रेजी में बोल देते कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो कोई विवाद नहीं होता। अब योगी जी ने कटेंगे बटेंगे कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अगर बटेंगे। आनंद जी, आपने कहा अगर यही बात अंग्रेजी में बोल देते, अगर यही बात अंग्रेजी में बोल देते तो कुछ दिक्कत नहीं होती। अनुराग भदौरिया स्वयं आदमी है, समझ जाते। रंगरेज साहब विलायत घूमने वाले आदमी है, समझ जाते। हिंदी में बोल दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो प्रधानमंत्री से गड़बड़ हो गई। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, बाबा से गलती हो गई। अनंत विजय जी प्लीज इसको थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कीजिए। रोहन गुप्ता जी आ रहा हूं, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपको ईश्वर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने छुट्टी की बात भी की, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने छुट्टी के लिए अप्रोच किया होगा, इसलिए आपका दर्द निकल आया कि बहुत से आप छुट्टी मांगते हैं। आप लोग हमें भी थोड़ी छुट्टी दे दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से भाषाई दिक्कत भारत में है ना, कि आप जब प्रदेश में कोई बात करेंगे तो लोगों को लगता है कि यार ये तो काटने और बांटने की बात कर रहा है। मैंने मतलब इस देश में नीच शब्द का भी उपयोग देखा, इस देश में चाय वाले का भी उपयोग देखा। मतलब आप कुछ, लेकिन चूंकि आप इलीट वर्ग से आते हैं और आप अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए आपके उसका उतना प्रभाव या उतना उस तरह से लोग समाज नहीं लेता है। और राजनीतिक विरोधियों को लगता है कि इन्होंने ये बहुत बड़े आदमी होंगे, कुछ बड़ा अंग्रेजी में ज्ञान दे दिया। लेकिन जैसे ही इन्होंने हिंदी में बोला, मुझे तो सारे विवाद की जड़ यही लग रही है कि इन्होंने हिंदी में क्यों बोला। प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री ने हिंदी में कहा इसलिए दिक्कत है अनुराग भदौरिया को? अनुराग भदौरिया को जरा ऑडियो अप कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने एक ये नई टैक्टिक निकाली है। इनसे बात करो ना करो, इनका साउंड ऑन रहता है हमेशा। आनंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। रोहन गुप्ता जी, बाबा ने कहा था एक रहोगे तो नेक रहोगे। बाबा और प्रधानमंत्री एक टैंडम में काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि बाबा जो कहते हैं वो प्रधानमंत्री की गाइडेंस में हो रहा है सब कुछ, और इसमें गलत क्या है? रोहन गुप्ता।
ऐश्वर्या जी, आपको और सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक अच्छा पर्व है, 500 साल के बाद में एक मौका मिला है। सनातन धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस प्रकार से राम मंदिर का पूजन हुआ है और दिवाली बनी है। मुझे लगता है कि इन दिनों में भी अगर जिस प्रकार से एक राजनीति, नकारात्मक राजनीति ऐश्वर्या जी पूरे देश में जो हो रही है, मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन और जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि देश आगे बढ़ चुका है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, जब कहते हैं सेफ रहेंगे, उसमें गलत क्या है? ये तो एकता की बात है ना। जब तुष्टीकरण की बात आती है, जब ओवैसी ये कहते हैं मुंबई में जाके कि वक्फ बोर्ड बिल जो है आपकी मस्जिद को लेने के लिए और उसके खिलाफ सब लोग रैली निकालते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मेरे मुस्लिम भाइयों को अगर एक भी कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तब किसी को आपत्ति नहीं। तुष्टीकरण अगर होगा तो आपको एक रहेंगे नेक रहेंगे आपको नेगेटिव लगेगा। आप क्यों उसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं? आप एक भारतीय की नजर से देखिए, सब लोग जो एक रहेंगे, देश के लिए रहेंगे, तो पूरा देश नेक रहेगा। ये समझने, मानसिकता का प्रॉब्लम है ऐश्वर्या जी। अगर मेरी आंखों में पीला कलर है तो मुझे सब पीला ही दिखने वाला है। अगर मुझे पीलिया हुआ तो मैं सब पीला ही देखूंगा। आपकी नकारात्मक सोच है तो आपको गलत लगेगा ही। नहीं, अनुराग जी को सब कुछ पीला नहीं, सब कुछ हरा जरूर दिखता है, बट दैट्स ओके। ग्रीन इज हिज फेवरेट कलर और मेरे को किसी भी रंग से कोई दिक्कत नहीं है। जितना भाई तिरंगे का रंग है, जितना प्रेम हमें सैफरन से है, उतना ही प्रेम हमें हरे से, उतना ही प्रेम हमें रंगरेज जी के सफेद से है। हाँ, अनुराग जी आजकल सिंगर बन गए। अनुराग जी, मैं आपको बता रहा हूं, भाभी आपसे बहुत नाराज होने वाली है। सुनिए, मैं जो क्या बोल रहा हूँ, सुनिए। हाँ बोलिए। ओ मंगल भवन प्रभु श्री राम के द्वार भी चले जाइए। हारी आनंद जी, सॉलिड प्यार का द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता कहे सुनई बहु विधि सब संता राम सिया राम जय जय राम। अनुराग जी, दिवाली की बहुत सारी आपको भी ऐश्वर्या जी, मैंने बहुत प्रेम से सुना। को पूरे देशवासियों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितना आपने मधुर गाया है उतनी ही मधुरता से अगर प्रभु श्री राम के द्वार भी चले जाते तो क्या दिक्कत थी? रंगरेज जी नाराज नहीं होते, रशीदी जी बिल्कुल नाराज नहीं होते कि समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम के द्वार चली गई। जब आप प्रभु श्री राम के गुणगान कर सकते हैं, जब आप प्रभु श्री राम के भजन गा सकते हैं, तो प्रभु श्री राम के द्वार जाने में क्या दिक्कत है? अनुराग भदौरिया जी, ये राजनीति से ऊपर उठ के है। आनंद जी, गलत कह रहा हूं कुछ? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, इतना अच्छा लगा गाना। हाँ, बोलिए अनुराग जी, फिर आ रहा हूं। बोल लूं? बोलिए ना, रोहन जी को सुना आपने। ऐश्वर्या जी, जी दादा। प्रभु राम कण कण में हैं, प्रभु राम अंतर्यामी हैं, प्रभु राम हर एक की मन की बात भी जानते हैं। इसलिए प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके मन की भी बात जानते हैं, क्योंकि उनके मन में प्रभु राम के नाम की राजनीति करते हैं और वो जानते हैं कि प्रभु राम जानते हैं कि प्रभु के आदर्शों को, प्रभु के आचरण को समाजवादी लोग अपनाते हैं। इसलिए अयोध्या में आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। इसलिए प्रभु राम का हम लोग, चूंकि प्रभु राम के आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, प्रभु राम हमेशा सत्य अहिंसा की बात, सत्य की बात करते थे। प्रभु राम हमेशा समानता की बात करते थे। प्रभु राम समाज में न्याय की बात करते थे। हम उसी पे तो चलते हैं। हमने पीडीए भी बनाया। पीडीए क्या है? सामाजिक न्याय है। समाज में जो लोग पीछे छूट गए उनको आगे लाना है, समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है, और समाज जो प्रभु राम के बच्चे उनको न्याय दिलाना है। प्रभु राम के बच्चे जो किसी को जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, प्रभु राम के बच्चियां परेशान हैं या किसान प्रभु राम के बच्चे परेशान हैं, हम उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। कमजोर वर्ग जो है, परेशान वर्ग जो है, इसलिए प्रभु राम हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रही थी, इसलिए प्रभु राम ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ इसलिए है कि हम उनके आचरण और आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। आज देखिए, अयोध्या में
प्रभुराम जानते हैं कि अयोध्या में प्रभुराम ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ये कब बात करते हैं? प्रभुराम के बच्चों की बात करते हैं क्या? आप बताइए, प्रभुराम के बच्चों की मौत अगर पुलिस कस्टडी में हो जाए और पानी के बगैर तड़प तड़प के वो पानी मांगे बच्चा, उसको पानी तक नहीं मिले और उसकी मौत हो जाए, तो प्रभुराम इनको आशीर्वाद कैसे देंगे? जरा बता दीजिए मुझे। अगर प्रभुराम के बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे और पीट के उसकी मौत हो जाएगी, तो प्रभुराम इनको आशीर्वाद कैसे देंगे? जरा बता दीजिए। अगर किसान या परेशानी से आत्महत्या करेगा तो प्रभुराम के बच्चे उनको आशीर्वाद कैसे देंगे? प्रभुराम की बच्चियों के साथ अन्याय होगा, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे बीएचयू की बात हो, चाहे महिला पहलवानों की बात हो, अगर प्रभुराम की बच्चियों के साथ अन्याय होगा, बच्चियां रोएंगी परेशान और हम उनके अधिकार के लड़ेंगे, तो आशीर्वाद मुझे मिलेगा ना। इनको आशीर्वाद कहां से मिल जाएगा? रोहन जी, तो हम प्रभुराम के आदर्श, वो कह रहे हैं आप प्रभुराम के आदर्श, वो कह रहे हैं वाले लोग हैं। आप सिर्फ बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आनंद जी आ रहा हूं। अच्छी तरह से आज शुरुआत की और पूरे देश की यही भावना है, पर सिर्फ राम नाम लेने से मुख में राम बगल में छुरी नहीं चल सकती। आप प्रभु राम के बच्चों को बांट के राजनीति करेंगे तो प्रभु राम खुश नहीं होंगे। तुष्टीकरण करने से प्रभु राम खुश नहीं होंगे। किसी एक धर्म या जाति की बात करने से प्रभु राम खुश नहीं होंगे। संविधान के नाम पे लोगों को बांटने से प्रभु राम खुश नहीं होंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग गुनहगार हैं, उनके साथ। मैं आपके बीच में नहीं बोला अनुराग जी, थोड़ी सी आप हैबिट रखिए, एक शब्द मैं नहीं बोला हूं, आराम से सुना, अच्छी तरह डिबेट हो रही है, प्लीज चुप रहिए थोड़ी देर, थोड़ा सीखिए प्रभु राम से, ये भी सीखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, थोड़ा वो तो सीखिए, कभी जुबान को थोड़ा आराम भी दीजिए। प्रभु राम हमेशा ये कहा है, राम राज्य में हर आदमी सुरक्षित होना चाहिए, राम राज्य में देश की बात होनी चाहिए, राम राज्य में एक धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और तभी अयोध्या में जो आप कह रहे हैं कि प्रभु राम ने जीत दिलाई, आपने पूरे जितने भी राम भक्त थे उनको भी नाराज किया, क्योंकि आपके वहां के सांसद है वो 2 दरगाह में जा सकते हैं, पर प्रभु राम के मंदिर पे जाने पे एक बार समय नहीं मिला, क्योंकि डर लग रहा है कि अगर हम प्रभु राम के मंदिर में चले गए तो कोई वर्ग नाराज हो जाएगा। अरे इतनी क्या नफरत है? आप प्रभु राम अगर आपके दिल में है तो मंदिर में जाके एक बार दर्शन कर लीजिए। प्रभु राम के अगर आप भक्त हैं तो किसी के तुष्टीकरण से मत डरिए। प्रभु राम के भक्त हैं तो हकीकत को स्वीकार करिए कि सनातन धर्म है, पूरे देश में शांति का नाम लेके रह रहा है। सनातन कभी भी बदला नहीं लेता है, सनातन हमेशा बदलाव कर सकता है पर बदला कभी नहीं लेता है। जब जो सनातन धर्म में ही प्यार की नींव है, तब आपको सनातन से डर क्यों लग रहा है? क्यों आप वोट बैंक की राजनीति के पीछे डेट को दलित है सबको बांटने में लगे हुए? अरे राजनीति मुद्दों पे कीजिए ना, मुस्लिम तुष्टीकरण मत करिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि किसानों की सब बात करने को तैयार हूं। जो राजनीति आपने तोड़ने की राजनीति करी, हरियाणा में आपको जवाब मिल गया, वहां पे भी प्रभु राम थे। 36 कौमों ने भाजपा को वोट किया क्योंकि प्रभु राम थे। जाटों ने भी भाजपा को वोट दिया, दलितों ने भी भाजपा को वोट दिया, सवर्णों ने भी भाजपा को वोट दिया, क्योंकि राम भगवान के सारे बच्चे जो जानते हैं कि हमको देश को आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। वो चमत्कार प्रभु राम ने आपको एक मौका दिया था अयोध्या में, वो मौका आप लोग कामयाब नहीं हुए, विफल हो गए। आपकी असली राजनीति देश के सामने आ गई। प्रभु राम आपको माफ नहीं करेंगे। मैं चाह रहा हूं, दिल से चाह रहा हूं, दर्शन करके आइए और पश्चाताप कीजिए, शायद आपको एक मौका मिले। रंगरेज जी, रशीदी जी आ रहा हूं एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स। रंगरेज साहब जी जवाब। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अनुराग जी आ रहा हूं, आनंद सर आ रहा हूं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इससे भी आपको दिक्कत है क्या? इसमें भी आपको हिंदू मुसलमान दिख रहा है क्या? देखिए ऐश्वर्या जी, जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, ना तो वो बांटने की बात करते हैं ना कटने की बात कर सकते हैं। उनका काम है कि आप अपने एजेंडे पर काम करिए। आपने जो अपने मैनिफेस्टो में आपने वादे किए थे जनता से, उन्हें पूरे करें और उन्हें जो है मंचों से वो लोग बताएं। मगर लगातार जो भाजपा है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और लगातार 15 करोड़ मुसलमानों से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर राजनीति करती है और इस तरीके का एक माहौल बनाती है कि हिंदू जो है अगर बढ़ जाएगा, बार बार बांग्लादेश पे चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में कितने हिंदू मर गए भाई? अब मैं अगर इनसे डाटा मांगूंगा तो ये बता नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की बातें करना संविधान की शपथ लेकर, और तो आप कह रहे थे कि अगर योगी जी ने कहा है तो मोदी जी का समर्थन है, तो फिर तो जो गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, जो हेमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं, जो अररिया के सांसद बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तो सब में जो है मौन समर्थन है मोदी जी का। तो मोदी जी तो खुद तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो लगातार 80% की बात करते हैं, 20 की बात ही नहीं करते। और योगी जी ने इनके बयान देख लीजिए आप, 80-20 की बात किसने करी, कपड़ों से पहचानने की बात किसने करी, मंदिर मस्जिद की बात कौन करता है, मुगलों की बात कौन करता है, मुस्लिम लीग की बात कौन करता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कौन करता है। तो लगातार इनका काम है कि जब तक मुसलमानों का नाम ना ले, मुसलमानों को टारगेट ना करे, इनकी कोई सभा, कोई चुनावी जुमला पूरा नहीं होता।
मैं कहता हूं आप अगर आपको आपने इतने अच्छे काम किए हैं अपने 11 साल के जी। कैरियर में, तो आप मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आनंद जी, आप मुसलमान ओके रंगरेज जी। कटेंगे और तो कट जाएंगे। अरे भैया ना तो मुसलमान इस 1 मिनट 30 सेकंड, हाँ, ना बोलिए, तो बोलिए, बोलिए। हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है। मगर इन सबको अगर किसी से खतरा है तो वो मोदी और आरएसएस से खतरा है पूरे देश को। ये मैं कह आरएसएस से खतरा है। रोहन जी आ रहा हूं अनंत विजय जी, आरएसएस से खतरा है। रशीदी जी आ रहा हूं आप ही के पास। आरएसएस से खतरा, एआईएमआईएम को जय फिलिस्तीन बोलने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में इनको लगता है आरएसएस की जीत नहीं। तो जय फिलिस्तीन तो हमने आपके उस चैनल पे कई बार बोला। अरे भारत माता की जय बोल रहा हूं, भारत माता की जय तो बोल लो। जय फिलिस्तीन के साथ है गुरु, फिर वो दिवाली वाले दिन भी आप लोग मानोगे। ठीक है, रिलैक्स। जय फिलिस्तीन, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे हम जय हिंद भी बोलते हैं, जय फिलिस्तीन भी बोलते हैं ऐश्वर्या जी, मगर फिलिस्तीन। अच्छा चलिए आनंद जी, मैं इनका कनेक्शन, इन्होंने मुझे समझाया था एक बार कि 900 साल इनके पुरखों ने देश में राज किया, इनका मुगलों से क्या कनेक्शन है वो यही जाने, लेकिन फिलिस्तीन से आपका क्या कनेक्शन है मुझे ये समझाओ। आपके पूर्वज फिलिस्तीन में भी थे क्या? ये फिलिस्तीन से आपका क्या कनेक्शन है? गजब है साहब। मैं आपसे भारत की बात करता हूं, सांसद भारत में बनते हो, देश भारत आपका, नौकरी आपको भारत में, सब कुछ भारत मां देती, और आपको जय फिलिस्तीन के अलावा कोई और नारा नहीं दिखता। बहरहाल ये एक अलग डिबेट चली जाती है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये दर्शकों आपके लिए है। सोचिए, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये एक सोच की बात, कलमा पढ़ा है। नहीं, ये एक सोच की बात है। तो लीजिए रंगरेज जी, रिलैक्स। अनंत विजय जी, एवरीवन ऑन एयर, ऑल 5 प्लीज। आनंद जी देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझे विस्तार से बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियां फैलाई। भदौरिया ने कहा कि प्रभु श्री राम सत्य और अहिंसा, मुझे नहीं लगता कि प्रभु श्री राम ने कभी अहिंसा की बात की है। अगर की हो तो अनुराग भदौरिया को मैं शायद चुनौती भी दे सकता हूं कि वो इसको साबित करें कि प्रभु श्री राम ने अहिंसा की बात कहा कही है। दूसरी बात, वो बार बार ये कह रहे थे कि प्रभु श्री राम और इनकी धरती पर जब बच्चियों के साथ जब मोहित खान ने किया तो प्रभु श्री राम की धरती पर हुआ और उसका डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहे थे। अपराधी के लिए आपकी जुबान तालू से चिपक गई। किसी प्रकार का कोई बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया, जबकि उस दिन आपके नेता निरंतर ट्विटर पे उस समय विंटर सेल और समर सेल लगा रहे थे विधायकों की। उससे अगर मैं आगे बढ़कर अभी वो रंगरेज साहब की बात में सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, ये लोग कैसी बातें करते हैं। आपको वो दिन याद है ऐश्वर्या, जब जामा मस्जिद के अब्दुल्ला बुखारी और उनके पिताजी अहमद बुखारी एक कहा करते थे और फतवा जारी किया करते थे, जब काशीराम जी ने लखनऊ की रैली में, हजरत महल की रैली में कहा था कि मैं इस बुखारी का बुखार तो मैं ठीक करूंगा। और अनुराग भदौरिया को याद करना चाहिए, उसी ज्वाइंट रैली हुई थी काशीराम जी की और मुलायम सिंह जी की। मुलायम सिंह जी ने तब भी कहा था कि इमाम को इमामत करनी चाहिए, सियासत हमें करने दीजिए। तो ऐसी विरासत चल रही है। एक मस्जिद का शाही इमाम खड़े होकर किसी राजनीतिक में समूचे मुस्लिम कौम को इकट्ठा होकर वोट देने की अपील करते थे, तब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होता था कि आप बटना मत, सब एक मुश्त होकर कौम के लिए वोट डालना, तब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर मैं आप लोगों की बात स्वीकार भी कर लेता हूं, कोई हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रही है, अव्वल तो ये लोग देशवासियों से एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों की बात मान ली जाए कि ये हिंदुओं से भी एक होने की दिक्कत कह रहे हैं, तो दिक्कत कहां है? किसी भी देश में अगर सब लोग अखंड भारत की बात करते हैं और अखंड सोच से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहां है? बटोगे तो कटोगे। मैं ईश्वरी को पहले से अपनी चर्चा के शुरुआत में ही कहा कि अंग्रेजी में बोलते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इलीट मानसिकता से देश के सामने आता, लेकिन चूंकि बदेश में बोल दिया योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे, आपने उसके आगे की लाइन सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो मुझे ये लगता है कि ये सब सियासत के लिए और हिंदू मुसलमान करने के लिए, अब आप इसको क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के मंच से मौलाना खड़े होकर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक भी वोट कहीं जाना नहीं चाहिए, सब लोग एक साथ जुट जाओ। ये क्या है? ये क्या बटना? ये क्या है? यू आर राइट रशीदी जी, अब नहीं बोलेंगे आप। मौलाना साहब कांग्रेस के मंच से खड़े होकर आनंद जी कह रहे हैं कि सब एक साथ वोट दो, और ये पहली बार नहीं हो रहा, कांग्रेस के मंचों से कब से होता? तब तो किसी ने नहीं कहा कि वो एंटी हिंदू है, प्रधानमंत्री ने कह दिया, बाबा ने कह दिया तो वो एंटी मुसलमान हो। ऐसा क्यों? सबको जोड़ने की बात हो रही है, किसी को तोड़ने की नहीं। रशीदी जी,
ऐश्वर्या जी, अगर आपको हिंदुओं को जोड़ना है तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप हिंदुओं को जोड़िए, लीजिए सारे हिंदुओं के वोट, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों पर तुष्टीकरण की राजनीति का इल्जाम लगाते हैं तो अपने गिरेबान में भी तो झांकिए कि अगर दूसरी पार्टी मुसलमानों को एक होने की बात करके तुष्टीकरण कर रही है तो आप भी तो हिंदुओं को एक होने की बात करके तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप में और उनमें क्या फर्क है? अभी मैंने सुना एक साहब ने बोला कि साहब समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और अफसोस भी हुआ सुनकर कि ये लोग संविधान को या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था बाबरी मस्जिद का फैसला देते हुए कि बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया और जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप राम भक्त कहते हैं उनको, जिनको सुप्रीम कोर्ट इलीगल कह रहा है और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं वो राम भक्त है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट को नकार कर बात करते हैं। दूसरी बात समझिए इसको अच्छी तरीके से जहन में बिठाइए। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं, योगी जी एक संवैधानिक पद पर हैं। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो मंगलसूत्र तक तुम्हारा बेच देंगे, ये तुम्हारी प्रॉपर्टियां लेकर मुसलमानों को दे देंगे, ये तुष्टीकरण नहीं है? जब कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि देश के संसाधन पर पाला हक मुसलमानों का है, बोलेंगे। इससे इनसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने क्या इस तरह का भद्दा बयान दिया है? आनंद विजय जी आपको दे रहे थे एग्जाम्पल का नाम मुझे बताइए। आनंद जी आपको एग्जाम्पल दे रहे थे। आनंद जी दिया, इवन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पाता हक अल्पसंख्यकों का हक, स्पेशली मुस्लिम का है। इससे भद्दा बयान और क्या हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ऐसा बयान दिया? इजराइल फलस्तीन की जमीन पर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये मत कहिएगा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अगर आपको देखना हो तो 9 और 10 दिसंबर के पीआईबी की रिलीज को देख लीजिए, उसमें बड़ों की बात नहीं मानते और वो पीएमओ की वेबसाइट पर रखा हुआ है। आनंद जी आपका ऑडियो बहुत खराब हो गया दादा, मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करा। रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं। आपके बड़े थे, आपने कहां फेंक दिया उनको? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में जिस प्रकार से लोकसभा के जब चुनाव हुए, ठीक है, 2 बार से मोदी सरकार रिपीट हो रही थी, 10 साल से मोदी सरकार शासन में थी। उसके बाद भी जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, कहीं न कहीं मुस्लिम सुन लीजिए, उनके हाथों में डंडा दे। सुनिए मौलाना, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब आप सुन लीजिए, अब हो गया आपका। अब सुन लीजिए, सुनने की भी आदत रखिए प्लीज। मैं बोलूं ऐश्वर्या जी, इनको बोलिए, मेरी बात रखूं। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी इन्होंने कहा, अच्छी बात कही उन्होंने कि आपने तुष्टीकरण की बात की तो हिंदुओं को एक करने की गलत नहीं है। शुरुआत कहां से हुई? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐश्वर्या जी। 10 साल एक सरकार शासन में होती है तो विपक्ष के पास काफी मुद्दे एंटी इनकम्बेंसी के होते हैं, जो भी मुद्दे उनको रेस करने हो। पूरा चुनाव कहां पे लेके गए ये लोग? संविधान के नाम पे उन्होंने हिंदुओं को बांटने का काम किया। पूरा चुनाव कहां लेके गए लोग? उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद की भतीजे ने कहा कि हमको तो वोट जिहाद करनी है। पूरा चुनाव कहां लेके गए कि कुछ भी करके जो है मुस्लिम वोटों को बंटने नहीं देना है, नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। आप करें तुष्टीकरण तो चलेगा, और अगर मोदी जी ये कहें या कोई भी कहे कि सबको एक रहना है, उसको आप नेगेटिवली देख रहे हैं। उन्होंने कहा किसी धर्म की बात की, किसी जाति की बात की। आपकी सोच में प्रॉब्लम है। आपको लगता है वो देश की बात कर रहे हैं, आप रहिए ना सब लोग साथ में। जो लोग भी देश के विकास में आगे जाना चाहते हैं, कौन उसके अंदर भेदभाव कर रहा है? आयुष्मान भारत योजना में कौन सा भेदभाव होता है? उज्ज्वला योजना में कौन सा भेदभाव होता है? प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन सा भेदभाव होता है? कौन सी सरकारी योजना में भेदभाव होता है धर्म के नाम पे देख के? वहां तुष्टीकरण नहीं, हर भारतीय का अधिकार है। तुष्टीकरण वो होता है कि जब वक्फ बिल का अमेंडमेंट का बिल आए तब मुस्लिमों को डराया जाए कि आपकी मस्जिद ले जाएगी। तुष्टीकरण वो होता है कि ट्रिपल तलाक जैसा बिल जो पॉजिटिव रिफॉर्मिस्ट बिल है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसको तुष्टीकरण बोलते हैं। तुष्टीकरण वो बोलते हैं कि तेलंगाना में 67% SC/SC का बजट मुसलमानों के लिए डाइवर्ट किया जाए। ये नहीं चल सकता है कि आप अपने भिन्न सांप्रदायिकता के नाम पे आप तुष्टीकरण चालू रखें, और अगर कोई हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात करे, कोई सनातन की बात करे, उसमें आपको मिर्ची लग जाती है। या तो दोनों नहीं होगा या दोनों होगा। रशीदी जी काउंटर कर रहे हैं, रशीदी जी काउंटर कर रहे हैं। अनुराग जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या, हाँ बोलिए। देखिए, मुझे इतना अफसोस होता है। क्यों? मुझे इतना अफसोस होता है जब ये लोग ऐसी अनपढ़ जैसी जब बातें करते हैं। अच्छा? साहब, सरकारी स्कीमों में तुष्टीकरण नहीं करते हम। आप कर सकते हो सरकारी स्कीम में तुष्टीकरण? कर सकते हो संविधान के रहते हुए?
ये देश हिंदू राष्ट्र थोड़ा ही है। तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये आपको तो शर्म आनी संविधान चाहिए है। ऐसी बात बोलते हैं। आप कर रहे हैं, आप ये तुष्टीकरण देश कर रहे संविधान से चल हैं। रहा आप है। क्यों डरा रहे हैं? ये देश आप संविधान वक्त से बिल चल के रहा नाम पे है। मुसलमानों ये को देश- क्यों डरा रहे चुप रहिए, चुप कौन सा रहिए, मैं आपके भेदभाव बीच हो में गया? नहीं बोला। आप जवाब चुप रहिए, दीजिए मैं ना। आपके बीच में नहीं नहीं, बोला। आपने चुप कहा रहिए कि आप। अनपढ़ की तरह आप बात चुप हो रही है, रहिए, आप बीच में करिए। नहीं बोला आपके। आप डराइए मत किसी को। अरे आप चुप आज रहिए जवाब आप। दीजिए उसका। आपसे आपके जब पास जवाब पूछा तो है जाएगा तब नहीं। बोलिए। संविधान के नाम पे आप अपनी ये क्या तुष्टीकरण की तरीका है राजनीति बीच में मत बोलने का करिए। भाई? आपके ये पास क्या जवाब तरीका तो है बीच में नहीं। बोलने का? आप बताइए किसके साथ भेदभाव हुआ क्या है? तरीका आप क्यों भाई? तुष्टीकरण कर रहे डिबेट हैं? करने का? अरे कौन है आप भेदभाव करने वाले? आप कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता है। संविधान आप के लोग रहते डरा कर रहे सकते हैं आप। आप बांट रहे हैं आप देश करके को। दिखाइए। आप अपनी राजनीतिक सोचियां आप सीखने करके के लिए दिखाइए। कर रहे हैं। आप आप नहीं कर करके सकता, मैं दिखाइए। यही तो बोल रहा हूँ। फिर आप आप क्यों डरा रहे हैं संविधान के रहते मुसलमान हुए भाई करके बहनों को? दिखाइए। क्यों आप डरा लेकिन रहे हैं अगर कि यही आपको ये देश कर दिया हिंदू जाएगा, राष्ट्र वो बन कर दिया गया, जाएगा? तो आप मत करेंगे। डराइए ना। कोई नहीं कर आपने- सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। ऐश्वर्या- आप भी ऐश्वर्या, मत ये तरीका ठीक करिए। नहीं और है। इसीलिए देश में ये कहा है आपके कि बीच एक में रहेंगे बोल रहे हैं। सेफ गलत रहेंगे। बात। आप मत मैं बताता कराइए हूँ, किसी को। मैं बताता हूँ भेदभाव। बताइए बताइए, एक एक करके जी, एक एक करके। ओके, सेकंड तो- काउंटर एंड देन काउंटर। हाँ, रशीद जी बताइए कहाँ हो रहा है ये भेदभाव? क्या रशीद तरीका जी भाई? बताइए, फिर रोहन जी आपको काउंटर करेंगे। बोलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ भेदभाव हो रहा है। बोलिए। आपने मुंबई कैंसर हॉस्पिटल का, टाटा हॉस्पिटल का देखा होगा वीडियो, देखा है? वो आरएसएस का आदमी खाना बांट रहा है वहां पर और कह रहा है जो जय श्री राम का नारा बोलेगा सरकार की बात करिए ना आप। एक मुसलमान आप लेडी किसी को कह व्यक्ति दिया की उसने, बात मत चलो करिए। यहाँ से लात मार के आप भगा दूंगा सरकार की नहीं बात कीजिए। ये सरकार कहाँ बेशरम भेदभाव लोग, कर रही है आपके ये साथ? बेहया लोग, एक ये एग्जांपल गद्दार दीजिए लोग मुझे। ये देश के गद्दार आप लोग एक जो एग्जांपल मुसलमानों को दीजिए। बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को। अरे आपके पास ये तो आप गद्दार ही हैं, कर रहे हैं, ये आप बांट रहे बेशरम हैं। लोग हैं। आपको ये वो तुष्टीकरण लोग हैं करना है। जिन्होंने 52 साल तक झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने देश का अरे झंडा आप नहीं कहाँ चले फहराया। गए वापस? अभी बांटने की बात की, अब 26 कहाँ चले गए और वापस? 15 आप मुद्दे पर रहिए। मेरे को एक एग्जांपल दीजिए। सरकार ने भेदभाव किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपको डराने की राजनीति। ये कहाँ के चाहिल आप लोग डराने देश की में? राजनीति आरएसएस यही सिखाता है बंद क्या? करिए। आरएसएस यही सिखाता है आज क्या? की आंधी एक बात अरे आनंद जी आ गए हैं क्या? चढ़ती है। कि मुसलमान ओके, रिलैक्स। खाना नहीं जब दोगे? लोकसभा आनंद जी। के चुनाव थे तब चढ़ गए। आनंद जी, शर्म आनी चाहिए। आनंद जी अब आपका ऑडियो ठीक है। लोग- आपने सुना रशीदी जी कह रहे हाथों में हैं आरएसएस बांट रहा है। आरएसएस ने 52 साल झंडा नहीं गाया। आरएसएस बेच रहे, क्या नहीं बोल रहे रशीद? ये बोल रहे भाई आप ये एक रहोगे सेफ रहोगे कि पीछे एजेंडा दूसरा है आरएसएस का। जी आनंद जी और रशीदी जी। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स। मैं तो इनको कहता हूँ इनकी अज्ञानता। अभी एक अजीब से वीडियो का जो टाटा मेमोरियल का वीडियो बता रहे हैं, वो उसके आधार पर इन्होंने पूरे भारत सरकार को कटघरे में खाड़ कर दिया। मतलब अज्ञानता की भी कोई सीमा हो ही नहीं सकती। मैं तो यही हमेशा कहता हूँ, ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञान असीमित होता है। मुसलमान तो इन्होंने वीडियो देखा, वो वीडियो मैंने भी देखा है। बार लगातार उनको भोजन बांटने वाले को प्रोवोक करके उनसे कहलवा रहा है कि शर्म आनी चाहिए आपको। वो कहते हैं अनेकों कि आप इस देश में हो तो आप क्या अर्ज है? तो वो कहता क्या मुस्लिम को भी लेना पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं, आप जिसको मन हो वो ले, जिसको मन ना हो ना ले। कैसी बातें करते हैं। और उसके आधार पर आप पूरे आरएसएस को, पूरे हिंदू धर्म को, पूरे भारत सरकार को, पूरे महाराष्ट्र सरकार को आपने कॉम्पिटर चेंज कर दिया। और उसके अलावा और बताऊं, लेकिन उस प्रधानमंत्री की अरे उसके अलावा और बताऊं, और बताइए, सुनिए आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप जवाब नहीं दे पाओगे। सुनिए, चुप होकर सुनिए, चुप होकर सुनिए मैं बताता हूँ और बताता हूँ। सुनिए ऐश्वर्या, इनको चुप कीजिए, मैं बताता हूँ। आनंद जी जरा इनका काउंटर सुनते हैं, फिर मैं आपका जवाब ले रहा हूँ। सुनिए, हाँ बोलिए, रंगरेज जी आ रहा हूँ जल्दी से। सुनिए, हाँ फिर आनंद जी जवाब दें। आप किसी भी मुसलमान दाढ़ी वाले को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाइए। आप किसी भी मुसलमान सब्जी वाले को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाइए। आप कहते हैं मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। आप कहते हैं रामजादे और हरामजादे। आप कहते हैं चाकू छुरी तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएंगे। आप कहते हो मुसलमानों को दुकानों पर नौकरियां ना दो। आप कहते हो मुसलमानों को मकान अब किराए पर ना दो। रशीदी जी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? कौन चक्कुओं से गर्दन शर्म काट नहीं रहा आती आप लोगों है, को? ये आपको दिखा था कि नहीं दिखा? शर्म नहीं आती? कौन किसकी ढूंढ दुकान लो में घुस जाके, के किसकी ढूंढ लो गर्दन कहीं काट जाके। रहा है? इंसानियत रशीदी खत्म हो गई जी है। बोलने से पहले तुम्हें तो सोचा इंसान कीजिए। कहते हुए शर्म आती है। रशीदी जी मुझे भी शर्म आती है। तुम्हें इंसान कहते हुए मुझे शर्म आती है। रशीदी जी जब आप पर्सनल होते हैं ना, तो इंसान मुझे कहते हुए भी शर्म आती है उन जैसे इंसानों लोग पे हिंदुस्तान में आगे जो एक, सुनिए, मुझे भी शर्म आती है उन इंसानों पे जो किसी की बेटी के 30-32 टुकड़े करके फ्रिज में काटता है। मुझे भी शर्म आती है उन इंसानों पे जो किसी ने कोई कमेंट, सुनिए अब आप, हिंदू नहीं करते। सुनिए अब आप 50 एग्जाम आप हिंदू मुसलमान मत करिए, मैं इंसानों की बात कर रहा दे दूंगा हूँ। आपको। आप बांट रहे हिंदू हैं, मुसलमान कहां से आ गए? आप हिंदू में, मैंने तो नहीं कहा, लोग हैं।
मैंने तो नहीं कहा, साइको लोग हैं। मैंने तो बोला ही नहीं हिंदू मुसलमान, साइको लोग हैं। मैंने तो बोला ही नहीं हिंदू मुसलमान, मुसलमान से मैंने तो बोला ही नहीं हिंदू मुसलमान। ऐश्वर्या, ये दिक्कत है आपकी, मैंने हिंदू मुसलमान बोला ही कहाँ बात नहीं। बोलते हैं आप? एंड रशीदी जी कहाँ ऑन की है, बात बोलते हैं आप? रशीदी जी बिना वजह की बात मैंने बोलते हिंदू हैं। मुसलमान नहीं बोला, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला, आप मैंने इंसान बोला, जर्नलिस्ट हो। मैंने इंसान बोला। आप इंसान है कि नहीं है? मैंने इंसान बोला, जर्नलिस्ट हो। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला, कौन से मैंने हिंदू विद्यालय से मुसलमान नहीं बोला। जर्नलिज्म की पढ़ाई डू की नॉट आपने? पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला। जर्नलिज्म की पढ़ाई की है? मेरे को शर्म आती है उन इंसानों पे, आनंद विद्यालय से जी, एवरीवन जर्नलिज्म की पढ़ाई करें, की है आपने? मुझे शर्म आती है उन बताइए आप इंसानों पे जो किसी ने कोई प्रतिक्रिया दे दी आपको तो उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट देते हैं। मुझे भी शर्म आती है रोहन जी उन इंसानों पे जो किसी का नाम बदल के क्या करते हैं, किसी की बेटी के साथ। शर्म आती है, वो इंसान गलत है। मुझे शर्म आती है उन इंसानों पे रशीदी जी जो खाने में ह्यूमन यूरिन मिलाते हैं। मुझे शर्म आती है उन इंसानों पे, साइड खड़े हो गए जाके। उन इंसानों पे जो रोटी थूक के खिलाते हैं। आप तो बीजेपी की साइड खड़े हैं। इंसानियत, आप मेरी साइड मुझ पे छोड़ दीजिए, मैंने आपकी साइड नहीं पूछी, मैं आपके व्यूज पूछता हूं और जनता डिसाइड करती आपकी है। बात भाई। लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। रशीदी जी, आप तो बाबा के साथ खड़े हैं, रशीदी जी, गुणगान कर रहे हैं। रशीदी जी, आप अच्छी बात कीजिए, मैं आपके साथ भी खड़ा रहूंगा। पिछले 15 दिन से बाबा आप का बांटना गुणगान तो कर रहे बंद हैं। कीजिए। और पता नहीं आगे Thank you। कितने दिन का कांटेक्ट है आपका? मेरा कितने दिन का कांटेक्ट contact मेरी है जनता आपका? के साथ बाबा है। के साथ में। अब मैं आपको बात बताऊं, बाबा 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 कहाँ ले जाएंगे बाबा को भाई? देश की बात कीजिए ना, बाबा से आप देश की बात उन बच्चियों कीजिए। का रेप आप सिर्फ मुसलमानों की बात बाबा करते को हैं, कहे, आप देश की बात नहीं करते, एजुकेशन आप इंसानों की बात कीजिए, खाते पीते इंसानियत की बात कीजिए। आप बोलिए कहिए बाबा से कि सबको जोड़ने की जरूरत है, आप बोलिए सबको साथ लाने की जरूरत है, वो आप बोलेंगे नहीं। वो बोलने से पहले आपकी जुबान पे दही जम जाता है। मैंने कहा इंसान, आपने कहा मुसलमान और हिंदू, आपने कहा ये, मैंने कहा इंसानियत के खिलाफ है। रोहन जी, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आपकी सोच में ही फिलिस्तीन है, अगर आपकी सोच में ही हिंदू मुसलमान है, तो आप भारत को आगे कैसे बढ़ाएंगे? रशीदी जी, नाउ काम डाउन। दीपावली है, मैं नहीं चाहता गुस्सा है, प्लीज रिलैक्स। रोहन गुप्ता, एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। ऐश्वर्या जी, देखिए यही दिक्कत है। पूरा डिबेट अच्छी तरीके से चल रहा था। मैंने एग्जांपल पूछा कि सरकार द्वारा कहां भेदभाव किया जाता है, पूरे डिबेट को कहां लेके चले गए। कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मैं यही तो कहता हूं, जब संविधान में किसी की हिम्मत नहीं है भेदभाव कर पाए, फिर आप क्यों डरा रहे हैं किसी को? क्योंकि उनको तुष्टीकरण अगर नहीं करेंगे, इनकी राजनीति बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है कि देश के विकास के नाम पे ये बात करें। जितने फायदे आज हिंदू भाई बहन ले रहे हैं, उतने ही फायदे मुसलमान भाई बहन ले रहे हैं। तो इनको ये तुष्टीकरण क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मजबूरी हो चुकी है और पूरा देश ये राजनीति देख रहा है। आज अभी हमारे एक भाई साहब बोल रहे थे जय फिलिस्तीन, जब यहाँ पे हिंदू भाई साहब नहीं, वो AIMIM के प्रवक्ता है, वो मानवाधिकार AIMIM के प्रवक्ता है, वो वही कह रहे हैं जो उनके नेता संसद में कहते हैं। रोहन जी, अगर मानवाधिकार की बात है तो अगर फिलिस्तीन में अगर मुसलमानों के खिलाफ पूछा वो गलत है, तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वो गलत नहीं है? या तो आप मानवता की बात कीजिए, धर्म की बात कीजिए। वही मैं कह रहा हूं, इंसानियत की बात। सुनाता है वहां पे आप धर्म की बात करते हैं, जहां आपको सुनाता है वहां पे मानवाधिकार की बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। Hold on, रशीद। आपको एक स्टैंड रखना पड़ेगा, आपकी विश्वसनीयता तभी रहेगी, नहीं तो Okay। तुष्टीकरण कर रहे हैं आप सिर्फ अगर जय फिलिस्तीन बोलते हैं और अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, देश की पॉइंट टेकन रोहन जी। जंगरेज साहब, AIMIM। ओके रोहन जी, वापस आऊंगा एंड में। AIMIM बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा देख ही रहा हूं कि भाजपा जो है लगातार जो है ये कहती है कि हम जय फिलिस्तीन की बात करते हैं, हम जय हिंद भी बोलते हैं, जय फिलिस्तीन भी बोलते हैं, और जब वहां पर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हमने उसका भी जो है पुरजोर तरीके से उसकी मुखालिफत। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके नेता ने क्या ओवैसी ने क्या कहा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? कुछ नहीं, आपने नॉट अ वर्ड। एक बार बताइए ओवैसी, अखिलेश यादव, ओवैसी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सब चुप रहे, सब चुप रहे, सब चुप रहे, सब चुप रहे। रोहन गुप्ता इज राइट। कांग्रेस से लेकर सारे नेता चुप रहे। एक नेता को बता दीजिए मुझे किसी ने बोला खड़े आप तो एक नेता का बताइए, कल आप उनको एक नेता बता दीजिए कि अगर बोला समझ करिए, आप बताइए एक बात पहले जंगरेज साहब देने को तैयार मैं ओके रोहन जी, जंगरेज जी, आपको पर्सनल होना है ना, संहार कर रहा है, बोलिए आपको पर्सनल होना है ना, हो जाइए रोहन के साथ, मैं वन ऑन वन करा दूंगा। लेकिन बात सुनिए, लिंचिंग हो रही है, बोलिए वो बात पॉइंट की कर। रोहन जी, जंगरेज साहब, बोलिए। असाउद्दीन ओवैसी ने, बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी ने एक शब्द नहीं बोला,
बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हुआ, नॉट अ वर्ड। अरे सर आपको पता ही नहीं अखिलेश है, यादव वाज क्वाइट। अरे साहब नहीं रंगे नहीं बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ममता बनर्जी नॉट अ वर्ड, कंडेम करते हैं, नॉट अ वर्ड, हिंसा होती है, नॉट अ वर्ड। लेकिन रशीदी जी, हिंदुस्तान हो, रशीदी जी, एंडिंग कमेंट्स आपसे भी लेता हूं जनाब। इंसानियत की बात करिए तो मैं समझता हूं रशीदी जी का सही टाइम पे फोन कट जाता है आनंद जी, लेकिन जब इंसानियत की बात होगी तो वो मुसलमानों पे आ जाए, वो होगा तो बोलेंगे नहीं, वो करें तो ठीक। मौलाना साहब खड़े होके कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को यूज करके बोले सब इकट्ठे हो जाओ, कई वोट सबको रखिए प्लीज, चारों को, कहीं नहीं जाना चाहिए, वोट कटना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो ठीक। हिंदू एकता से देश कैसे प्रॉब्लम में आ जाता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया ये बात। प्रधानमंत्री ने आज सिर्फ ये कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं है। अनंत विजय जी और एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बाबा ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, या प्रधानमंत्री ने जो कहा कि एक रहोगे सेफ रहोगे, या जो मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें एक रहने की आवश्यकता है, ये तीनों एक दर्शन है। ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये एक सामाजिक दर्शन है जिसमें बहुत गहरे संदेश छिपे हुए हैं, और बहुत लंबा चला जाएगा क्योंकि एंडिंग कमेंट के लिए आपने कहा, तो मुझे लगता है कि इसको उसी आईने में समझना चाहिए। और जो मुस्लिमों के धर्मगुरु या रहनुमा या स्कॉलर तरह के लोग आते हैं, वो इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से न देख करके भारतीय और अभारतीय के चश्मे से देखेंगे तो उनको स्थिति और स्पष्ट होगी कि जो भारत राष्ट्र की बात करता है और जो भारत के राष्ट्र विरोधियों के सुर में सुर मिला के बात करता है, उसकी बात इस दर्शन में है। तो मुझे लगता है कि इसको चुनाव की राजनीति से, हिंदू मुसलमान से अलग रशीदी साहब और अंग्रेज साहब जी जैसे लोगों को, जिनको हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की चिंता, दीपावली का दिन है, उनको अच्छी बात करते हैं। मैं आपके एंडिंग कमेंट्स चाहता हूं, एकता से किसको क्या दिक्कत? आप मुझे सच बताइए, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी जमाने से मुसलमान एकता की बात नहीं करती, मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात नहीं करती? तो अगर बीजेपी ने हिंदू एकता की बात कर दी तो इससे देश खतरे में कैसे आ गया? मौलाना साहब, एंडिंग कमेंट्स आपके। ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई जी, मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हिंदू एकता की बात करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कांग्रेस और समाजवादी पर यह इल्जाम लगाएंगे कि वो मुसलमानों की बात करके तुष्टीकरण कर रहा है, तो आप भी तो कहिए कि हम भी तुष्टीकरण कर रहे हैं हिंदुओं का, क्या दिक्कत है? करो आप भी, तो राजनीति है। लेकिन आप कहते हैं कि हमारा दामन तो साफ है, पॉइंट है, दामन तो साफ है, ये मैं मानता हूं, आपकी बात सारे दागदार है, ये मैं मानता हूं, गलत है ना? तो रोहन जी एंडिंग कमेंट तुष्टीकरण कर रहे हैं, रशीदी जी कह रहे हैं, और प्रैक्टिकल बात है, अगर सपा और कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है मुसलमानों को एक साथ जोड़ने की बात करके, तो वो कह रहे हैं कि आप हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, आप भी तो तुष्टीकरण कर रहे हैं। टेक्निकली ऐश्वर्या जी बहुत अच्छी बात है, और देश के लिए दिवाली का दिन है, ये डिबेट सार्थक डिबेट हो रही है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि देश की राजनीति तुष्टीकरण के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप तुष्टीकरण बंद कर दीजिए, किसी को जरूरत नहीं है किसी के हिंदुओं को इकट्ठा करने की, क्योंकि पूरा देश है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, देश का नारा है, किसी धर्म का नारा नहीं है, किसी जाति का नारा नहीं है, पूरे देश का, हर भारतीय का नारा है जो मोदी जी के साथ में विकास रथ में आगे बढ़ना चाह रहा है। आप उसको क्यों अलग जोड़ रहे हैं? आप क्यों डिवाइड कर रहे हैं? आपने नाम दिया है कि हिंदुओं के एक होना है, ये कहां कहा है? मुसलमान उसमें नहीं है, ये तो आपकी सोच की प्रॉब्लम है। अगर तुष्टीकरण मुस्लिमों का होगा तो हिंदुओं को एक होने की बात होगी, अगर तुष्टीकरण नहीं होगा तो भारत की बात होगी। बेसिकली ये है दर्शकों कि अगर भारत का एक पॉइंट बांटेंगे तो बाकी सब बटेगा, मत बांटिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आनंद जी, अनुराग भदौरिया के मुंह से आज प्रभु श्री राम के भजन सुन के दीपावली वाले दिन मैं कहूँगा अच्छा लगा, और भी अच्छा लगेगा अगर वो या उनकी पार्टी प्रभु श्री राम के द्वार चली जाए। लेकिन रंगरेज साहब भारत में सांसद, भारत की पार्टी है, कभी भारत माँ की जय भी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।